नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के बाद बन रहे हैं। तो आखिर कौन से ऐसे वह खास संयोग है और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाती है और यह तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः अमावस्या के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि चंद्रमा के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य राहु और केतु के द्वारा ग्रास कर लिया जाता है। माना जाता है इस समय सूर्य कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में दोस्तों, सूर्य ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगेगा। यह एक वलयकार सूर्य ग्रहण होगा, जहां एक तरफ 14 अक्टूबर को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं पर ठीक इसके 14 दिनों के बाद 28 अक्टूबर को साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग माना जाता है। ऐसे में आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लग रहा है तो वहीं पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दिन शनिवार है और 28 अक्टूबर को भी दिन शनिवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन शनिवार को पड़ने वाले हैं। माना जाता है शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, 2023 का दूसरा ग्रहण इसलिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है और आप सभी जानते होंगे कि इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 अक्टूबर को कलश स्थापना है। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण के सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में यह 9 घंटे पहले शुरू होता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:33 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात 2:25 पर होगी, या फिर कहे तो 15 अक्टूबर को सुबह 2:25 पर। चलिए अब जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, कलश स्थापना से पहले ग्रहण लगने की वजह से ग्रहण के नियम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और खास करके ग्रहण के बाद वाले जो भी नियम है जैसे कि स्नान दान, यह नियम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि आप पूरी तरह से शुद्ध होकर अगले रोज कलश स्थापना कर सकें या फिर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जा सके। दोस्तों, यह ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्टिक में दिखाई देगा।
यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। अब ऐसे में सवाल होता है कि क्या हमें इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना है? दोस्तों, क्योंकि भगवान इसलिए केवल एक ही है, तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे वह नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियों का वास होता। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। यह अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, उन सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटने या सिलने के लिए सुई और कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह सब कुछ ऐसे नियम है जो कि हमें ग्रहण के समय मानना चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि यह ग्रहण शनिवार को लग रहा है, तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काला वस्त्र आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। दोस्तों, यूं तो सूर्य ग्रहण की घटना शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन राशि चक्र की कुछ राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण सुखद और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कौन सी हैं ये राशियां और इनके कैसे फल प्राप्त होंगे, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्क राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य ग्रहण कर्क राशि से चतुर्थ भाव में घटित होगा। इस दौरान आपके कार्य सफल होंगे। रुकी हुई योजनाएं फिर से शुरू हो सकती हैं और करियर के क्षेत्र में उन्नति आप पा सकते हैं। ये ऐसा समय होगा जब भाग्य का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के कुछ जातक आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में भी कामयाब होंगे। पारिवारिक जीवन में भी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। अगर वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदने का विचार बना रहे थे तो इस दौरान अंतिम फैसला ले सकते हैं।
अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके काम को नई पहचान इस दौरान मिल सकती है। मित्रों या घर के सदस्यों से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने की भी इस दौरान संभावना है। सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, रिश्तेदार भी दिलाएंगे लाभ। आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसके चलते आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो सकता है। हालांकि ग्रहों की स्थिति से आपको धन लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान कहीं अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी में वृद्धि होने की भी संभावना है। पारिवारिक जीवन में छोटे भाई बहनों के जरिए लाभ हो सकता है। आपके दृष्टिकोण में भी इस दौरान अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसके चलते उन कार्यों में भी आप सफल हो सकते हैं जिनको लेकर उलझन की स्थिति में थे। सरकारी क्षेत्रों से भी इस राशि के जातक लाभ पा सकते हैं। धनु राशि सूर्य ग्रहण का प्रभाव, कई स्रोतों से पाएंगे लाभ। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय काफी उम्दा साबित हो सकता है। आपको कई स्रोतों से इस दौरान धन लाभ मिलने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व में भी अच्छे बदलाव आ सकते हैं। इस समय जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे उनको सफलता मिल सकती है। अपनी कमियों पर काम करके आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। इस न केवल आप खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे, बल्कि अपनी बातों से अपने करीबी लोगों का भी आप सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। नए लोगों से इस समय मित्रता हो सकती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होगा। लंबी बीमारी से परेशान लोगों को इस समय राहत मिल सकती है। जिन लोगों ने बीते समय में निवेश किया था उनको धन लाभ मिलने की भी संभावना है। मीन राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। सूर्य ग्रहण मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। आपको लाभ तो इस दौरान मिल सकता है, लेकिन शत्रुओं से आपको संभल कर रहना होगा। आपके प्रतिद्वंदी आपके बनते कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश भी इस दौरान कर सकते हैं। इस दौरान सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।